गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष मैथ क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण को देखने जा रहे हैं। अच्छी तरह से समझकर इसको बनाएंगे। और इससे पहले हम लोग 13.1 का सभी उदाहरण और 13.1 में जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न को हम लोग बढ़िया से देख चुके हैं। आज हम लोग 13.2 का सभी उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हम लोग 13.1 में उदाहरण 4 तक देखे थे। अब 13.2 में हम लोग उदाहरण 5 से देखेंगे। उदाहरण नंबर 5, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर गुना 15 मीटर है तथा घनावाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर है तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। यहाँ 22 का मान 22/7 लेना है। देखिए सवाल कैसा है, एक शेड का मतलब घर बोल सकते हैं। वो घर घनाभ के आकार का है और घनाभ के आकार का है, उसके ऊपर एक अर्धबेलन जैसा ऊपर से दिया हुआ है। तो ये घनाभ के और ऊपर में अर्धबेलन से जो अंदर में जगह बना है उसमें हवा कितनी होगी। और दूसरा ये दिया हुआ है कंडीशन कि उसमें कुछ 20 मजदूर हैं और कुछ मशीन है। वो मशीन और मजदूर जाने के बाद फिर कितना हवा होगा। कहने का मतलब हो गया जब कुछ नहीं है शेड में तो पूरा में हवा है और कुछ उसमें जाएगा, जैसे श्रमिक मतलब मजदूर जाएंगे और मशीन जाएंगे, तो मशीन का जगह और मजदूर का जगह उतना, जितना मजदूर का जगह लेगा और मशीन जगह लेगा उतना हवा बाहर हो जाएगा। तब कितना हवा उस शेड में है ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए जैसा कि सवाल में दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है। चलिए पहले शेड बना लेते हैं। उदाहरण 5, इस टाइप की आकृति है जो कि घनावाकार है, ऊपर से बेलनाकार है। इसमें जिस पर एक अर्धबेलन आरोपित है, मतलब ये जो है अर्धबेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की विमाएं 7 मीटर और 15 मीटर है। आधार की विमाएं ये हो गया यहां से यहां 7 मीटर और यहां से यहां हो गया है 15 मीटर और तथा घनावाकार भाग की ऊंचाई 8 मीटर। ये हो गया ऊंचाई यहां से यहां, ये हो गया 8 मीटर। मतलब लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर।
है तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले निकाल लेते, शेड में हवा का आयतन। शेड में हवा का आयतन मतलब इस घर में घनाभाकार भाग और बेलनाकार भाग मिला के जो जगह बना है शेड में, उसका आयतन पूछा। शेड में हवा का आयतन कहने का मतलब हो गया घनाभ का आयतन जो अर्ध बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अर्धबेलन का आयतन 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। एल घनाभ की लंबाई 7, चौड़ाई 15, ऊंचाई 8। 1/2 गुना 22/7 त्रिज्या। अब देखिए बेलन की बात आ रही है, ये ऊंचाई अलग है तो बेलन की ऊंचाई को बड़का एच मान लेते हैं। अब देखिए इसको जब हम ऐसे कर देंगे, ये व्यास का काम कर रहा है, ये व्यास का काम कर रहा है बेलन। व्यास 60 मीटर तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा 3.5 मीटर। अब इसको जो खड़ा करेंगे, ये जो चौड़ाई है यही बन जाएगा बेलन की ऊंचाई, तो बड़का एच मान, ये हो गया 15 मीटर। अब सभी मान को यहाँ पुट कर दें। आर स्क्वायर 3.5 गुना 3.5, बेलन की ऊंचाई 15 मीटर। इस सब को गुना कर दें। 7 गुना 120, इससे कट जाएगा 11 बार, इससे कट जाएगा 5 बार। ये हो जाएगा 5.5 गुना 3.5 गुना 15। इसको गुना कर देंगे 840, इसको गुना करेंगे 5.5 3.5, 25 25 25 25 27, 5 दिया 15, 10 दिया 15, 100 5 12 9 1 19.2। फिर गुना करेंगे 15 25 12 46 9 5 2 9 1 5 7 8 18 2 2 अंक के बाद 1 2 288.75। इस दोनों को जोड़ देंगे 840 288.75 5 7 8 12 11 1128.75 मीटर क्यूब। 1128.75 मीटर क्यूब इस घनाभाकार इस शेड में हवा का आयतन होगा, जो कि घनाभाकार और अर्ध बेलन से मिलकर ये शेड बना गया है। अब आगे देखते हैं। तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें घनाभाकार और अर्ध बेलन जैसा जो आकृति है, इसमें कुल हवा जो होगा 1128.7 मीटर क्यूब। अब आगे, यदि यह मान ले कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी? जब 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 शेड के अंदर मशीन और
मजदूर हो। जब शेड के अंदर मशीन और मजदूर हो तब हवा का आयतन बराबर 1128 शेड में हवा का आयतन घटो मशीनरी का आयतन घटो 20 श्रमिक का आयतन। शेड में हवा का आयतन 1128.75 मीटर क्यूब घटो मशीनरी का आयतन 300 मीटर क्यूब घटो 20 श्रमिक का आयतन 20 गुना 0.08 1128.75 घटो 300 घटो 160 दो अंक के बाद 1.60 1128.75 घटो 301.6 301.51 827.15 मीटर क्यूब। मतलब जब इसमें पहले जो था शेड में सिर्फ हवा था तो उसका आयतन हो गया था 11.75 मीटर क्यूब। बाद में क्या किया, शेड के अंदर एक मशीन रख दिया गया और उस मशीन को चलाने वाले 20 मजदूर उसके अंदर आ गए, तब उसमें हवा कितना बचा उसका आयतन। तो क्या होगा, ये शेड में हवा का आयतन घटो उस मशीन का आयतन घटो उस 20 मजदूर का आयतन को जब हम घटा दिए तो शेड में अब इतना हवा बच गया है 827.15 मीटर क्यूब। अब उदाहरण नंबर 6 रखते हैं। उदाहरण 6, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 13.13 में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। उदाहरण 6 का पहले हम लोग आकृति बना लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। उदाहरण 6, बेलनाकार गिलास और जूस जो आएगा इस एरिया में आएगा। आप लोग देखते होंगे जब जूस सब पीने के लिए जाते होंगे, कांच का गिलास होता है, तो कांच के गिलास में नीचे से ऐसे करके
अर्धगोला जैसा उठा हुआ रहता है। गिलास देखने में बड़ा लगेगा लेकिन उसमें जो जूस आएगा कम आएगा, मतलब जूस कम आएगा। जितना जूस आया वो वास्तविक जूस हुआ, और दिखने में लगेगा ज्यादा, वो हो गया आभासी। दिखने में ज्यादा लगता है लेकिन एक्चुअल में रियल में कम आता है। तो रियल में कितना, वास्तविक में जूस कितना आता है और काल्पनिक मतलब आभासी में जूस कितना आता है, दोनों का आपसे आयतन पूछा जा रहा है। जैसा कि आकृति में बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास, मतलब व्यास यहां से यहां आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। गिलास के निचले आधार की एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी। तो इस गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो गिलास की आभासी धारिता था उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। गिलास की वास्तविक धारिता कहने का मतलब वास्तविक आयतन। गिलास की वास्तविक आयतन कहने का मतलब हो गया बेलन का आयतन। बेलन का आयतन घटो अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा वास्तविक आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें से हम लोग पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। एच घटो 2/3 आर, पाई का मान 22/7। जब इस बेलन की व्यास 5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। 5/2 गुना 5/2, ऊंचाई हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 2/3 गुना 5/2, इसको हम लोग गुना करते हैं, 11 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 11×25 24/14। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। 10 2 5/3, 245/14 गुना 35/3, 2×14 5×7 35। 25 5 के 20 2 22 12/6, 1225 6 से 12 2 नहीं लगेगा 0 5 चौके 24 दशमलव 5 0 36। ये हो जाएगा 204.17 सेंटीमीटर क्यूब। दो 204.17 सेंटीमीटर क्यूब।
ऐसा करते हैं, पहले हम लोग गिलास की आभासी आयतन ही निकाल लेते हैं। गिलास की आभासी आयतन का मतलब जो हमको रियल में दिखने में लग रहा है, तो मतलब कहने का मतलब हो गया बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान लेना है 3.14 गुना, इसको भाग देंगे तो 2.5 हो जाएगा, गुना 2.5 गुना 2.5, ऊंचाई हो गया 10। अब देखिए इस दशमलव से ये 0 कट जाएगा, तो हम गुना करेंगे 3.14, ये हो जाएगा 62.5। इसको गुना करेंगे 20, 7, 15, 8, 2, 6, 4, 8, 18, 0, 15, 12, 16, 1, 3, 1, 2, 3, ये हो जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये गिलास की आभासी आयतन हो गया 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक्चुअल में मतलब आभासी का मतलब हो गया दिखने में लग रहा है कि मुझे इतना जूस मिलेगा, लेकिन वास्तविक में गिलास की वास्तविक धारिता मतलब आयतन क्या हो जाएगा, आभासी आयतन घटो अर्धगोला का आयतन, घटो अर्धगोले का आयतन। आभासी आयतन 196.25 घटो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 196.25 2/3 गुना 3.14 गुना 2.5 गुना 2.5। अब इसको सभी को गुना कर देते हैं। 196.25 घटो, ये हो जाएगा 826 गुना 6.25/3, 45, 14, 31, 16, 5, 12, 48, 16, 37, 0, 10, 15, 12, 9, 3, ये हो गया 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 40.25। इसमें भाग देना है 3, 1, 9, 3 कट गया, 0.2 नहीं लगेगा, 0 यहाँ पर जगह 5, 3 7 21, 4 कट गया, 3 8 24, 1 0 3 ये हो जाएगा 196.25 घटो हो जाएगा अच्छा 2.5 और छूट रहा है, आर क्यूब है ना, 2.5 और होगा। ये गुना करने के बाद
एक गुना और होगा 2.5। अभी सभी को गुना करो। 45, 14, 36, 16, 5, 12, 48, 12, 4, 16, 36, 37, 0, 10, 15, 12, 9, 3, 4, 0, 0, 25, 12, 46, 19, 0, 10, 5, 18, 0, 0, 5, 2, 11, 18, 9, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 9, 8, 3 गुना 6, 3, 7, 21, 2, 0, 5, 24, ये हो गया। घटो 98.125/3, 196.25 घटो 32 के लगभग में हो गया आपको 32.71। 196.25 32.71, 4, 12 में 7 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। 163.54 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वास्तविक धारिता हो गया। मतलब ग्राहक को वास्तव में इतना ही जूस मिलता है, लेकिन ग्राहक को लगता है कि मुझे इतना जूस मिलेगा। यही उदाहरण नंबर 6 में। अब उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 कहता है एक ठोस खिलौने एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। आकृति जो है, पहले आकृति हम लोग बना लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 देखिए सवाल क्या कर रहा है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु है। आधार जो है एक अर्धगोला जैसा है। इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। मतलब यदि इसका व्यास 4 सेंटीमीटर हो गया तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। तब यहां से यहां 2 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया।
चलिए, शंकु की ऊंचाई यहां से यहां ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। क्या कहा जा रहा है? इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन कहने का मतलब हो गया शंकु का आयतन जो अर्ध गोले का आयतन, क्योंकि आधार शंकु आधार अर्ध गोला जैसा है और ऊपर एक शंकु जैसा है, खिलौना इस दोनों से मिल के बना है। तो खिलौना का आयतन निकालने का मतलब शंकु का आयतन में अर्धगोला का आयतन जोड़ देंगे तो खिलौने का आयतन हो जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें जो कॉमन है हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन देखिए क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा आपको h, इधर बच जाएगा आपको 2r। 1/3 पाई का मान लेना है 3.14, r आपका हो गया 2 गुना 2, h हो गया आपका, h आपका कहा जा रहा है शंकु, और शंकु का h हो गया 2 गुना त्रिज्या हो गया आपका 2। इस सभी को कैलकुलेट करो। 4 चौके 16, 4 4 1 5, 4 12/3 गुना 6, इसको गुना कर देते हैं 2, 14 9 12, 5 9 10 11, 2 2 4 1 5, 2 2 अंक के बाद 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इस खिलौने का आयतन हो गया। अब आगे देखिए क्या कर, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, मतलब ये जो खिलौना है एक बेलन के अंदर डाल दिया गया, मतलब परिगत मतलब इसके बाहर से बेलन है और इसके अंदर ये खिलौना है। तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए इस बेलन का जो ऊंचाई हो जाएगा, यहां से यहां आपको 2 दिया हुआ है और यहां से यहां भी 2 दिया हुआ है, इस दोनों को जो जोड़ेंगे यही हो जाएगा इस बेलन का ऊंचाई, इस बेलन का ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई को हम मान लेते हैं बड़का h, इसको हम बड़ा H कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, पाई का मान लेना है 3.14, आर हो गया आपको 2 गुना 2, ऊंचाई हो गया आपको 4, तो ये हो जाएगा आपको 16, 3.14 गुना 16, 16 चौके 64, 4, 16 6 22, 2, 16 48, 2 50, 50.24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया इस बेलन का आयतन। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर बराबर, बेलन का आयतन 50.24 घटो खिलौने का आयतन 25.12, इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा आपको 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इस दोनों के आयतनों का
अंतर। देखिए, हम लोग एक्सरसाइज 13.2 शुरू होने से पहले 13.2 में जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण को हम लोग अच्छी तरह से समझकर बना लिए हैं। अब आप लोगों को इस उदाहरण में 13.2 का जितने भी उदाहरण है और इससे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल में, कोई भी सूत्र में, कोई भी उदाहरण में हो समझने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस सवाल को रख सकते हैं। आप रख सकते हो उस सवाल को, और उस सवाल को हम कोशिश करेंगे आपको बहुत ही सरल और आसान तरीका से वहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।